जय हिंद, जय भारत साथी। मैं प्रवीण देशमुख आपके बीच में आज एक काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ये सब्जेक्ट है रिलेटेड बैंकिंग, जिसके साथ हमारे साथ में जुड़े हुए किसान मजदूर जागृति मंच राजू मिश्रा जी है हमारे साथ में, भानु प्रताप जी है, हाईकोर्ट में एडवोकेट भी है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट, सीताराम जी है हमारे बीच में। ये पूरी टीम है यहाँ पे हैदराबाद में आई है। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आजकल देख रहे ट्रेंड जो चल रहा है कि कोई लोन अगर खराब हो जाता है या कोई किसी कारणवश पे नहीं कर पाता है और कोई एक पीरियड हो जाता है जिसके बाद लोग कहते हैं कि ये अकाउंट एनपीए हो गया, फिर बैंक की रिकवरी चालू हो जाती है, फिर उसके बाद उसको नोटिस आती है, जो कि हम कभी समझ नहीं पाए। लोगों से काफ़ी मैंने बात की तो काफ़ी लोगों ने कहा ये सरपासी है, सरपासी है। ये सरपासी चीज़ क्या है? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया प्रवीण जी। सबसे पहले तो हैदराबाद की धरती पे आपने मुझे आमंत्रित किया, तो यहाँ से हम लोगों का भी बहुत पुराना लगाव है, क्योंकि ये कर्णेश्वर की धरती है और नवाबों का शहर है। तो ऐसी जगह पे आपने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। सरफासी एक्ट जो है, सरफासी एक्ट आम जन पे जबरदस्ती थोपा गया एक तुगलकी फरमान, इसको कानून नहीं कर सकते। कानून वह होता है जो भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उसमें एक लाइन लिखा है कि फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कानून वह चीज होता है जिससे पब्लिक का पब्लिक द्वारा पब्लिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका संबंध हो और उनको रिलीफ मिले, बेनिफिट्स मिले, उनको समाधान, भलाई हो, उनका भलाई फायदा हो। ये संविधान। सरफासी एक्ट जो है, सरफासी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें सिर्फ एक पक्षीय न्याय होता है। उसको हम न्याय नहीं कहके अन्याय कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक को ही सुना जाता है, दूसरे को मौका रखने का, अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। और तो और आपको बताऊं, सरफेसी एक्ट में यहां तक लिखा गया है कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कर्जदार को नोटिस दे ये जरूरी नहीं है। यानी आपके पीछे अगर बैंकर्स चाहे और डीएम चाहे तो आपको बेघर कर दे। ये कैसा कानून है? अच्छा, जिसके मूल्य छीन ले, मूल अधिकार ही छीन लिया, मूल्य अधिकार छीन। ये कानून कैसा हो गया? आप बताइए मुझे। तो कानून जनता की सेवा के लिए बनेगा कि कानून है? नहीं, फिर इसे तो कानून कहेंगे नहीं। तो आप कह रहे हो कि सरफासी एक कानून है, और ये तो बैंक वाले जब भी बोलते हैं ये कानून आप पे लागू होगा अगर जो भी। सर आप ये बताइए, बिल्ली होती है, देसी में आते हैं आपको ताकि आम आदमी समझ जाए। बिल्ली होती है, वो भैंस नहीं बांधती, नहीं कभी भी नहीं, लेकिन वो दूध पर डे पीती है, क्योंकि बिना दूध पी नहीं रह सकती। और अगर आप ये कहें कि मैंने बिल्ली पाला है और मैं दूध ला करके रखता हूं, बिल्ली रखवाली करता है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? बिल्ली रखवाली कर देगी? नहीं करेगी। तो ये तो एजेंट है जी। बैंकिंग व्यवस्था, आप राजीव दीक्षित जी थे हमारे देश के, आप उनकी कभी वीडियो देखिए तो उन्होंने बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है कलेक्टर की, जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उनकी बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है। वैसा डिफिनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया। कभी आप गूगल पे, यूट्यूब पे निकाल के देखना। और 101% मैं उस राजीव दीक्षित की वीडियो से सहमत हूं। क्यों सहमत हूं? बैंक सरफेसी आपने 13/2 हुआ, आपको नोटिस दे दिया, 13/4 हुआ, आपको नोटिस दे दिया, ठीक है, यहां तक। और उसके बाद अखबार में इश्तेहार दे दिया। तो क्या बैंक का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो आपका सरफेसी एक्ट में लेके जा रहा है और बैंक एक सिंगल कॉल करके ये नहीं बता सकता कि जी आपका केस मैंने डीएम न्यायालय में सरफेसी एक्ट के तहत कर दिया, आप अपना पक्ष रखने के लिए आइए। दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता?
बनता है ना। हाँ, दिन में वो 1000 फोन करेगा कि जी आप पैसे जमा करा दो, ब्याज जमा करा दो, किस्त जमा करा दो। तो ये भी फोन कर सकता है ना। कर सकता है। आजकल तो फ्री हो रहा है फोन, बिल्कुल पैसे लगने की जरूरत है। और 1 मिनट के लिए पैसे भी रखता है तो हमारे पैसे हैं ना, बिल्कुल एक कॉल नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर वो हमारे घर पे विजिट करने का 1000 रुपए पेट्रोल का डाल सकता है, जी विजिटिंग का चार्ज डाल सकता है, तो एक कॉल करके भी डाल दो कि भैया आपका प्रॉपर्टी के लिए हमने कब्जा के लिए लगाया हुआ है, आके अपना पक्ष रख दो। बिल्कुल लेकिन वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूध की रखवाली बिल्ली कर रहा है। बराबर यानी बिल्ली कौन बना? आपका डीएम बना। जी। तो अब मीडिया के सामने कर रहा हूं मैं, डीएम बना। डीएम हु इज द जी। डीएम? इज जस्ट लाइक कैट। अच्छा, यानी ये ग्रैबर टाइप का हो गया ना, लैंड ग्रैबर माफिया हो गया है एक बिल्कुल। टाइप का। तो मेरा कहना है जब Oh my. डीएमई अगर अपनी प्रॉपर्टी सीज करवा सकता है, कुर्की करवा सकता है या हत्या सकता है, तो फिर हम जब वो डीएम जब हमारे कार्यकर्ता का जो हमारी जनता का सेवक जो बोलते हैं हम लोग वो होता है। तो जब बैंकिंग जब डीएम के पास आती है तो डीएम का भी तो काम बनता है ना कि भाई जिसके पास कुर्की करना है या उसके घर को लॉक डलवाना है, जिसकी प्रॉपर्टी हत्याना है, उसको भी तो सामने बिठाकर या मीडिया के सामने या जनता के सामने इस बात से उसकी भी तो सहमियत लेना चाहिए ना। कभी नहीं तो वो लेगा। कभी तकलीफ में किस हाल में है, कभी नहीं तो लेगा। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मैं बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है, ये जितने भी है ना सब टारगेटेड होते हैं। अच्छा इनको टारगेट दिया जाता है। जी अभी जस्ट ये 13 जून के आसपास की बात है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमारे विश्वसनीय सूत्रों में बताया कि 31 मार्च 2025 तक 15 से 18% कर्जदारों की प्रॉपर्टी बैंक को एनी हाउ लेना ही लेना है। अच्छा किस रूप में सर? सरफेसी। सरफेसियर नहीं, पर फिर ये जो कानून जो बना है, हम कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान का कानून बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है बैंकों के लिए। ये हमारा कानून, जब संविधान बना है ये कानून हमारा है, सब लोग कहते हैं ये चीज़। तो फिर ये कानून हमारा कैसे हो गया? ये कानून लोगों के लिए नहीं है क्या हमारी? आप एक बैंकर्स हो, आपको शायद मेरी बात अच्छी हाँ, ना मैंने लगे। बैंक एमएनसी बैंक के लिए काम किया है काफ़ी 1-10 साल। और खैर वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल रहती है। चलिए, अब आपको बताऊं कि शायद आप हमारी बातों से सहमत ना हो, हाँ, लेकिन आपको बताएं कि ये सरफेसी एक्ट जो है हाँ, एक तरफा कानून है। इसमें सरफेसी एक्ट, डीआरटी और डीआरएटी, इसमें कहीं भी कर्जदार की कोई सुनवाई नहीं, एक तरफा फैसला दे दिया जाता है। हाँ। सरफेसी एक्ट में डीएम दे देता है, डीआरटी कर्जदार को उलझाता है। अच्छा, डीआरटी कर्जदार को उलझाता है। कर्जदार क्या सोचता है कि मैं डीआरटी में गया हूं, मुझे सुना जाएगा। हाँ। वो अपनी मतलब आत्मा की